वाराणसी एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल जहां लाखों की तादाद में लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आते हैं। जीवन में चल रही उथल पुथल के बीच शांति की खोज में, लेकिन बनारस की शांति उस वक्त भंग हुई जब यहाँ पर एक विवाद उठा, और वो विवाद था ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद 1 या 2 साल पुराना नहीं बल्कि 32 साल पुराना है, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों के चलते इस विवाद को दबा दिया गया था। आइए इस विवाद पर शुरुआत से नजर डालते हैं। 1991 में पहली बार स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से वाराणसी कोर्ट में पहली बार याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा अर्चना करने की अनुमति भी मांगी गई थी। इसके बाद 1998 में ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कमेटी के अनुसार इस मामले में सिविल कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकती। हाईकोर्ट के आदेश पर सिविल कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी गई और 22 साल तक इस केस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। 22 साल बाद 2019 में विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी जिला अदालत में एक बार फिर से याचिका दायर की, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कराने की मांग की गई थी। लेकिन 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा। फिर रस्तोगी ने निचली अदालत का रुख किया और मामले की सुनवाई फिर से शुरू करने की मांग की। अप्रैल 2021 में हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक के बावजूद वाराणसी सिविल कोर्ट ने मामला दोबारा से खोला और मस्जिद के सर्वे की इजाजत दे दी, जिस पर इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी परिसर पर सर्वे कराए जाने वाली याचिका का विरोध किया। हाईकोर्ट ने एक बार फिर से 2021 में सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। 4 महीने बाद अगस्त 2021 में 5 महिलाओं की तरफ से वाराणसी के सिविल जज के सामने अर्जी लगाई गई, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की परमिशन मांगी। और इसके बाद अप्रैल 2022 में सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने और उसकी वीडियोग्राफी करने का ऑर्डर दिया। लेकिन यहाँ एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष ने टांग अड़ाई और तकनीकी पहलुओं को आधार बनाते हुए इस डिसीजन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसे हाईकोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। मई में सेशन कोर्ट ने विवादित स्थल को सील कराने का आदेश दिया था, जिसके विरोध में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही फैसला सुनाया जो सेशन कोर्ट ने सुनाया था। 2022 में 3 दिन का सर्वे हुआ और हिंदू पक्ष ने यह दावा किया था कि यहाँ के वुजूखाने में शिवलिंग है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि वो शिवलिंग नहीं है बल्कि एक फव्वारा है जो हर मस्जिद में मिलता है। विवाद बढ़ता ही जा रहा था और सेशन कोर्ट ने इस परिसर को सील करने का आदेश दे दिया। मुस्लिम पक्ष को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया। उसके बाद इस साल यानी मई 2023 में उन 5 महिलाओं में से एक ने प्रार्थना पत्र दायर किया, जिसमें इस बात की मांग की गई थी कि मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का एएसआई सर्वे कराया जाए। इसके बाद जिला जज ए के विश्वेश की तरफ से एएसआई को सर्वे कराने का आदेश दिया गया। आजकल एएसआई का सर्वे चल रहा है। अभी तक के एएसआई सर्वे में ज्ञानवापी की दीवारों पर, गुम्बद पर और खम्भों पर बने चिन्हों को रिकॉर्ड किया गया है। बहुत सी आकृतियों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई है। अब इसके बाद क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हम एक बार ज्ञानवापी के इतिहास पर भी एक नज़र डाल देते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद देखा जाए तो काफ़ी हद तक अयोध्या विवाद से मिलता जुलता है। ये मंदिर है या मस्जिद, इसे किसने बनवाया, इसे लेकर कोई एक राय नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि इस मंदिर को 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था और फिर अकबर के शासनकाल में इसका फिर से निर्माण करवाया गया था। 1669 में औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर को तोड़वाकर इस पर ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई। ज्ञानवापी के बगल में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने। कुछ जानकारों का मानना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने 1585 में बनवाया था, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवा दी गई। 1735 में रानी अहिल्याबाई ने फिर से यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी मौजूद है। दोस्तों, अब सच क्या है और झूठ क्या है इस पर कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन हिंदू पक्ष ने 3 बड़ी मांगे रखी हैं। पहली ये कि अदालत की तरफ से पूरे ज्ञानवापी मस्जिद को काशी विश्वनाथ का हिस्सा घोषित कर दिया जाए। हिंदू पक्ष की दूसरी मांग ये है कि मस्जिद को ढहाने का आदेश जारी हो और यहाँ पर मुसलमानों के आने पर प्रतिबंध होना चाहिए। और तीसरी मांग में हिंदू ने ये कहा है कि यहाँ पर मंदिर के पुनर्निर्माण की इजाज़त दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि सर्वे को बहुत ही केयरफुली किया जाए। मस्जिद को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इस सर्वे को 41 लोगों की टीम कर रही है। एएसआई टीम के 37 लोग इस सर्वे में शामिल हैं। इसके अलावा आईआईटी कानपुर के 4 एक्सपर्ट्स को भी टीम में शामिल किया गया है। खबरों के अनुसार सर्वे में काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। खबर तो ये भी आ रही है कि मुस्लिम पक्ष ने तहखाने की चाबी देने से इनकार कर दिया है, जिससे मामले में एक नया विवाद खड़ा हो सकता है। मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज़ अहमद ने कहा कि कार्रवाई में पूरा सहयोग दिया जा रहा है, लेकिन हम तहखाने की चाबी नहीं देंगे। जिसको जहां खोलना है वो खोल लेंगे। इस तरह से देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष पूरी तरह से सर्वे में सहयोग नहीं कर रहा है। अब सर्वे की रिपोर्ट क्या आएगी और इस पर कोर्ट का क्या फैसला आएगा, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी सबूत मिले हैं वो ज्ञानवापी मस्जिद पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं।
अब इन सवालों का जवाब किसके पास है ये तो कोई नहीं जानता। मंदिर और मस्जिद की इस लड़ाई में किसकी जीत होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।